हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलएनएमए के द्वारा पीजी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 22 से 24 का फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट नहीं, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि जिन छात्र छात्राओं ने नामांकन कराया था पीजी में, उन सभी का डिटेल दिया गया था। और जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया था उसको छोड़ के आप कुछ भी चीज़ को सुधार करा सकते थे, वो उस नोटिस में लिखा होता साफ साफ। उसके बाद मैंने उसमें बताया था कि आपको किस तरह से सर्च करना है। लेकिन उसके बाद हुआ कि बहुत सारे छात्र छात्रा के कमेंट आए कि सर हमारा वहाँ पे नाम ही नहीं आया। तो मैं आपको बताऊँगा कि बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से आपका नाम नहीं आया, बल्कि आना चाहा था, लेकिन मैं आपको बताऊँ आगे जाके कारण। लेकिन हम थोड़ा सा इस पर शेड्यूल पे थोड़ा देख लेते हैं कि पीजी यहाँ पे किस तरह से शेड्यूल एडमिशन का इस बार जारी किया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट इन पेपर यहाँ पे तो बिल्कुल सही में 15 फरवरी को आ गया था। उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था वो आपका 1 मार्च तक दिया गया था, और फाइन लगा के आपका 9 मार्च तक था, लेकिन इसको बड़ा करके 14 मार्च तक कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे लिखा हुआ पब्लिकेशन ऑफ सब्जेक्ट वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे 15 मार्च लिखा हुआ, और ये बिल्कुल 15 तारीख को ही जारी कर दिया गया था कल। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 5वें नंबर पे लिखा है ऑनलाइन करेक्शन इन एप्लीकेशन एक्सेप्ट अप्लाइड सब्जेक्ट। तो वो 16 से लेकर 17 तक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, तो यहाँ पे आप गौर करिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, उसका डेट है 27 मार्च को। तो इसमें वही लोग एडमिशन करा सकते हैं जिनका यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा। लेकिन मान लीजिए आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। उसके बाद 7 नंबर पे कि अगर आपका नाम आ जाता है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में, तो आपको एडमिशन करा लेना जो भी आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज है। और उसके बाद जो आपका क्लास शुरू किया जाएगा 8 नंबर पे लिखा हुआ है, वो 12 अप्रैल से होगा। उसके बाद 9 वाला भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जब जारी किया जाएगा, तो उसमें बहुत सारे छात्र छात्र ऐसे होंगे जो जिनका तो नाम आ गया लेकिन वो एडमिशन नहीं कराते, तो वहाँ पे क्या सीट खाली रह जाता है। उसके बाद एलएनएमयू के द्वारा वहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, तो उसमें वो सारे छात्र छात्राओं का एडमिशन हो जाएगा जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि हमारा जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया, तो फिर आगे कैसे लिस्ट में नाम आएगा। वही सब बहुत सारे छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं कि हमारा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है, बल्कि उन्होंने अपना आवेदन पूरा सक्सेसफुली किया था। तो वहीं पे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी आपको देखना है। तो देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पे आपका नाम नहीं आया, तो मैं आपको कुछ रीज़न अब बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी गलत किया हुआ है। गलत कैसे? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्राइटेरिया भी दिया हुआ था फॉर्म भरने टाइम, आपने देखा होगा कि अगर आपका ऑनर्स में 45% है तब आप पीजी का एडमिशन करा सकते हो या अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ऑनर्स में यहाँ पे देंगे तो 45% रिक्वायरमेंट है। अगर आप सब्सिडरी सब्जेक्ट देंगे तो यहाँ पे 55% है, और बाकी अलाइड सब्जेक्ट जो भी आपका एमबी हिंदी ये सब होता है, तो उसमें भी आपका 55% चाहिए। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आप अपना पीजी का एडमिशन फॉर्म भरते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने सब्सिडरी का दे दिया और आपका 55% नहीं पूर रहा है, और आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, तो उस तरह से आपका यहाँ पे नाम नहीं आएगा। तो ये तो एक कारण ये हुआ कि अगर आपने ये चीज़ सही भरा तो ठीक है। और कुछ छात्र छात्राएं ऐसी भी जिन्होंने ये चीज़ सही भरा और फिर भी उनका नाम नहीं है, क्योंकि हमने खुद यहाँ पे 2-3 एप्लीकेशन फॉर्म देखा था, उनका बिल्कुल डिटेल सब सही था। उसके बाद हमने उस पर निष्कर्ष ये निकाला था कि मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपका नाम नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि पीजी के लिए 23 विषयों में 16,220 सीटों के विरुद्ध 26,160 छात्रों ने किया आवेदन। आप देख सकते हैं लगभग लगभग यहाँ पे 10,000 लोग मैक्सिमम है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना कम सीट है और कितने छात्र छात्रों ने आवेदन किया है। लेकिन मेन बात यह है कि कम से कम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में उन सभी छात्र छात्राओं का नाम तो देना चाहिए था कि जिन्होंने अपना ऑनलाइन आवेदन किया था। भले ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, लेकिन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में तो सबका नाम देना चाहिए था जिन छात्र छात्रों ने आवेदन किया था। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है कि कट ऑफ हाई गया होगा, क्योंकि कम सीट है, स्टूडेंट ज़्यादा है, तो इसी वजह से वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए होंगे कुछ छात्र छात्राएं। तो मैं यहाँ पे आपको सीट डिटेल दिखा देता हूँ, और उस सीट डिटेल पे कितने यहाँ पे आवेदन आए हैं आप देख लीजिए। तो गणित में यहाँ पे देख सकते हैं 820 सीट था, और आवेदन कितने लोगों ने किया? 2,589 लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया। उसके बाद है यहाँ पे भौतिकी फिजिक्स 770 ने किया। सीट देखिए कितना कम है और आवेदन देखिए कितना है, लगभग लगभग यहाँ पे 2-3 गुना ज़्यादा हो गया है।
तो देख सकते हैं आप कितने कम सीट है और कितने ज़्यादा यहाँ पे आवेदन आए, तो किस तरह से सब बच्चों का एडमिशन होगा। यही यही बात है, जिसका सबसे अच्छा आया हुआ मार्क्स तो वो उनका आसानी से हो जाएगा। और बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो सबसे ज़्यादा इतिहास में बोला गया था इस बार आवेदन मिले हैं। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम कुछ यहाँ पे हेडलाइन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते लिखा भी हुआ है, इतिहास में सबसे अधिक तो नाटक में सबसे कम आवेदन। तो यही बात है कि यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि इतना कम सीट और इतने ज़्यादा आवेदन हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं नाटक का 120 सीट है और 22, मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो फुलफिल ही नहीं हो पा रहे। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि बहुत बहुत कम सीट होने पर छात्र छात्राएं ज़्यादा आवेदन किए, उस कारणवश यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एलएनएमयू में पीजी प्रथम सेमेस्टर सत्र 22 से 24 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की तिथि 14 मार्च को समाप्त हो गई। इसमें 21 पीजी विभागों सहित 10 पीजी अध्ययन वाले कॉलेजों में 16,220 सीटों पर 23 विषयों में नामांकन के लिए 26,160 छात्रों ने आवेदन किया है। हालांकि आवेदन के लिए पंजीयन 31,713 छात्रों ने कराया है। इसमें 5,553 छात्रों ने 14 मार्च की रात 12 बजे तक शुल्क जमा नहीं किया। उसके बाद लिखा है इसमें, विश्वविद्यालय ने प्राप्त आवेदन के आधार पर बुधवार को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर औपबंधिक मेधा सूची जारी कर दी है। छात्रों को कहा गया है कि आवेदित विषय को छोड़ अन्य किसी प्रकार के विस्तार के आवेदन में त्रुटि अपने स्तर से ऑनलाइन सुधार करा सकते हैं। तो इसमें यही सब लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ पे सी डिटेल आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा सी डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ जिलावार देखा जाए तो 22 विषयों में नामांकन के लिए दरभंगा में 21 पीजी विभागों में 2810 सीट, सीएम साइंस कॉलेज में विज्ञान संकाय से जुड़े 5 विषयों में 500। तो वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए कि कौन कौन सा देखिए। और एक कारण ये भी है, मान लीजिए आपको 3 कॉलेज दिए गए थे चूज़ करने के लिए, तो जो भी आपने 3 कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ किया है तो वहाँ पे क्या सीट आपका कम होगा कॉलेज या डिपार्टमेंट में। तो उस हिसाब से वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि आपका नंबर भी वहाँ पे क्या कट ऑफ हाई जाएगा। देखिए सीट कम है, आवेदन की संख्या ज़्यादा, तो आपको पता कट ऑफ तो हाई जाएगा ही। लेकिन ये है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ जाता है और वो एडमिशन नहीं कराते, तब तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एलएनएमयू को सीट बढ़ा देना चाहिए, बहुत कम सीट है इसमें, तो फिर बहुत सारे छात्र छात्राएं पीजी से वंचित हो जाएंगे। तो यही कुछ कारण है जो हमने आपको बता दिया है। अब आप इसमें देख लीजिए, आप वेट करिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। तो उसमें तो लेकिन ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सबका नाम दे देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे छात्र छात्राएं का नाम नहीं आया है। तो यही सब कुछ कारण हो सकता है, क्योंकि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था बिल्कुल सही है, मैंने भी कुछ स्टूडेंट का देखा था। तो यही सब मुझको लगता है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से आपका नाम नहीं आया है, क्योंकि मेन बात यहाँ पे सीट कम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा। बाकी अन्य कुछ भी आपको क्वेरी या कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।